Hello student, this is second video of class 8 maths, exercise 3.4. Question number B, find the square root of the following. 34.81. हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. 34.81 बी का फर्स्ट क्वेश्चन है. और पॉइंट वाले डेसिमल्स जो हैं, डेसिमल वाले जो नंबर है हमारे पास, अगर उनका अंडर रूट हमें फाइंड आउट करना है तो जनरली भी कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो हमें इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है. देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा. हमें पेयर बनाने, हमने पिछली बार सीखे थे बिना डेसिमल वालों के पेयर तो ऐसे बनते हैं. ये पेयर बना लीजिए और इसके पेयर इस साइड बनेंगे. आप याद कीजिए जो हमने बिना डेसिमल वाले नंबर थे उनके लिए क्या क्या था, सेम वैसे ही करना है. 34 ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन भी वही हो, ठीक है ना. तो और जिससे डिवाइड किया जाए वो भी वही हो. तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36. 36 ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे. 5 5 ज़ा 25. हमारे पास कैरी 14 में से 5 गया, 9 0. पूरा पूरा पेयर उतारेंगे 8 1. अब पेयर किसके बाद उतारा है? पॉइंट के बाद. तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा. ये 5 ऐड होगा और ये हो गया 10. आप एक डिजिट क्या कर लीजिए, इसको हाइड कर लीजिए जैसे पहले कर रहे थे. और कितने टाइम्स दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है ये 9 टाइम्स जा रहा है, बट 10 9 जा 90. तो हम देखते हैं 109 टाइम्स जा रहा है तो 109 इंटू 9 कितना होगा? 9 9 जा 81, 9 0 जा 9 और 8. तो ये आ गया हमारा 9 टाइम्स, यहाँ भी 9 और ये आ गया 9 8 1 कैंसिल. तो हमारे अंडर रूट आ गया इसका 5.9. आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का. बी का क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं 4 देख लेती हूँ. 151.29 फोर्थ क्वेश्चन है. ध्यान से देखिएगा, सेम वैसे ही हम करेंगे. पॉइंट से पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से पेयर बनते हैं ये, और पॉइंट के बाद हम लोग ऐसे पेयर बनाएंगे. चलिए इसको करते हैं. किससे करूं? हमारे पास 1 है और मैंने पिछली उसमें भी बताया था कि 1 होता है 2 या 3, तो उस कंडीशन में हम केवल 1 से ही डिवाइड कर पाते हैं, क्योंकि 1 1 जा 1, पूरा पूरा पेयर उतारा. 1 और 1 2. आप हाइड कर लिया. कितनी बार? 2 बार जा रहा है. तो देखते हैं यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2. 22 2 ज़ा 44 होता है तो चला जाएगा 22 2 ज़ा 44. 11 में से 4 गया 7. अब हमें पूरा पूरा पेयर उतारना है. क्या करना है? पूरा पेयर उतारेंगे. 29 पेयर किसके बाद उतारा है? पॉइंट के बाद. तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा. अब इस 22 में ये 2 और प्लस हो जाएगा, ये हो गया 24. हाइड कर लीजिए. 72 कितने टाइम जा रहा है? मुझे लग रहा है कि 3 टाइम्स, ठीक है ना. 24 3 ज़ा 72. तो देखते हैं 3 टाइम्स में 2 4, यहाँ भी 3 आएगा. 3 टाइम जा रहा है और ऊपर भी इंटू 3. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7. चला गया पूरा पूरा. तो ये आ गया 729 और इसका अंडर रूट हो गया 12.3. ठीक है. एक और क्वेश्चन चलिए मैं ले लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर चलिए 5th ले लेते हैं. 1354 1354.24. ठीक है. पेयर बनाने हैं.
पॉइंट से पहले के पेयर इधर बनेंगे और ये चलिए किससे करें, 13 है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 ज्यादा हो गया, इट मीन्स 3 3 3 जा 9, कितना बचा हमारे पास 4, पूरा पूरा पेयर उतारेंगे 54, ये 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ 6 हाइड कर लेते हैं, 45 कितने टाइम जा रहा है, 45 हमें दिख रहा है कितने टाइम जाएगा 6 में, 6 7 जा 42, देखते हैं 7 और यहाँ भी 7, तो 67, 7 जा एक बार देख लेते हैं, 7 7 जा 49, 42 43 44 45 46 ज्यादा हो गया, नहीं जाएगा, तो इट मीन 6 टाइम्स, चलिए 6 टाइम तो जाना ही होगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 में से 6 8, 4 14 में से 9 गया 5, पूरा पेयर उतारेंगे 54 पॉइंट, क्योंकि पेयर जो उतारा है पॉइंट के बाद का है, ये 6 यहाँ ऐड हो जाएगा और ये हो गया 72। अब देखिए एक नंबर यहाँ हाइड कर लेते हैं और 72 का टेबल बहुत बड़ा टेबल है, नहीं याद रहता, तो 2 नंबर यहाँ हाइड कर लेते हैं और यहाँ 1 कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ 58 बचा, कितने टाइम जा रहा है, दिख रहा है 8 टाइम जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है 8 टाइम्स, देखते हैं 7 2 8 इंटू 8 कितना होता है, क्योंकि 8 टाइम जाएगा तो 8 हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो देखते हैं 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी 2, 8 7 जा 56 और 2 58, पूरा 8 टाइम चला गया, 8 और यहाँ 8 और ये आ गया 5 8 2 4, हमने अभी मल्टीप्लाई करके देख लिया था, तो आंसर आया इसका अंडर रूट 36.8। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए हैं बी के पार्ट के क्वेश्चंस वो आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, find the least number which must be subtracted from 2361 to make is perfect square। 2361, इसमें से क्या नंबर हम माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि जब हम क्या करें, इसका अंडर रूट निकालें तो अपने आप में वो परफेक्ट अंडर रूट निकले, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे जिसको अंडर रूट कहते हैं। चलिए निकालिए, यहां से पेयर बनाइए, इधर ये और ये 2, किससे करें, 23 है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज्यादा है तो कितने से, 4 से, 4 4 जा 16, 13 में से 6 गया 7 0, 4 यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो गया 8, हाइड कर लेते हैं, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 9 जा 72, तो देखते हैं 89, 9 जा कितना आता है, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 ये ज्यादा आ गया, इट मीन्स 8 टाइम्स देखते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, तो ये आ गया 704, तो यहाँ लिखते हैं 8 8 जा 88, 8 जा 704, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 7 गया, 4 गया 7, यहाँ बचा 5, ये हो गया 57। अगर देखिए हम इस नंबर में से 57 माइनस कर दें, ठीक है ना, इस नंबर में से 57 माइनस कर दें तो क्या होगा, हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसमें से माइनस करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको माइनस करके क्या मेक इट क्या था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मेक, तो वो लीस्ट नंबर कितना है, वो लीस्ट नंबर है 20,
सॉरी 57, तो 57 लीस्ट नंबर है, तो लीस्ट नंबर टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस from 2361 to make it perfect square is 57। आप करके भी देख लीजिए एक बार, हम जो चीज हमने लिखी है क्या वो सही है, देख लेते हैं। 2361 में से 57 हम माइनस कर देते हैं, 11 में से 7 गया 4 0। अब इसका 2304 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, देख लेते हैं। 23 ये सिर्फ किसके लिए, आपको ये पता लगाने के लिए कि हमारा आंसर सही आ रहा कि नहीं। हमने 4 से किया था, 4 4 16, हमारे पास बचा था 7 और ये हो गया 0 4 4 और 4 8, और हम देख रहे थे 8 जो है 8 पे कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 70। इट मीन्स ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें से 57 कम से कम 57 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 45,164 45,164 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस पे क्या ऐड करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसका अंडर रूट अकॉर्डिंग टू रूल। पेयर बना लिया आपने, 2 2 4 51, 2 ऐड किया, 2 and 2 4, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 41, 10 कंप्लीट पेयर बता लिया, 64 42। आप एक हाइड कर लीजिए 106 42 में, अगर आपको दिक्कत है तो 1 यहाँ हाइड कर लीजिए, मतलब 2, और 2 डिजिट यहाँ हाइड कर लीजिए, 1 डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ। हमारे पास 10 है, कितने टाइम्स 4 में, 2 टाइम्स। तो देखते हैं 422 2 से डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, चला जाएगा, और ये आ गया 844। सब्ट्रैक्ट किया, 0 2 10 में से 2 220 हमारे पास बच गया। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम क्या करते, इतना सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास नंबर आ जाता, लेकिन हमें ऐड करना है कि क्या इस पे ऐड करें। तो उसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा आंसर आया वो देखेंगे, वो है 212। अगर हम इसमें कुछ और चीज ऐड कर दें तो 213 कंप्लीट चला जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक नंबर इंक्रीज कर लीजिए, 212 की जगह 213 का स्क्वायर करके देखिए कितना आता है। अंडर रूट निकालना है, इसलिए ये वाली ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके देखते हैं। तो देखते हैं 213 इंटू 213, 9 3 6 3 1 2 and 6 2 1 2 2 2 4। तो 9 6 12 और 1 13, 4 और 1 5 and 4, ये आ गया 45,369। 45,369 अगर हमारे पास ये नंबर होता तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर बनता। तो हम क्या करें, इस नंबर में से ये नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 45369 माइनस 45164, सब्ट्रैक्ट कीजिए।
45369 में से सब्ट्रैक्ट करना है 45164, तो हमारे पास बैलेंस बचा 502, तो ये आया 205। यदि मैं इस नंबर में 205 ऐड कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आई, एडिशन की बात करें कि स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर क्या ऐड करना है, उस कंडीशन में सबसे पहले अंडर रूट निकालेंगे। जो भी वैल्यू अंडर रूट की आई है उससे एक ज्यादा ले लेंगे। 212 आया तो 213 ले लेंगे, 13 आया तो 14 ले लेंगे और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा, उसमें से जो गिवन नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमें ऐड करना है। तो अब हम लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं, क्या करेंगे, 205 is the least number added to 45164 to make it perfect square. To make it perfect square. Okay. Next question, question number E. क्वेश्चन नंबर ई देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब ग्रेटेस्ट नंबर हमें देखना है 3 डिजिट का। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले हम पता करेंगे कि कौन सा होता है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, पता है आपको ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का क्या हो गया, 999 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द अंडर रूट ऑफ दिस नंबर। हमें इस नंबर का अंडर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट। 3 3 9, पूरा रूट उतारिए, वो पूरा नंबर दोनों डिजिट उतारिएगा। 3 ऐड करेंगे, 6 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। हम सब्ट्रैक्ट किया 8 और 9 में से 6 38। अब यदि मैं इस नंबर में से 38 माइनस कर दूं, याद कीजिए हमने पहले किया था, इस नंबर में से 38 माइनस कर दूं तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 999 माइनस 38, 1, 9 में से 6 एंड 9, 961। तो 961 3 डिजिट का नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, रफ में देखेंगे ये चीज। 961, 3 3 9, 3 और 3 6, ऐड किया कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हम लोग ने इजीली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब लीस्ट नंबर देखते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एक्चुअल में होता क्या है। लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट हमें पता है क्या है, यही है 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करते हैं। 1 1 = 1, 0 0, ठीक है।
तो ये कितने बार जाएगा, तो ये क्या आ गया, कौन सा है लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच आर परफेक्ट स्क्वायर, 100 इज द लीस्ट नंबर, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है 100, तो 100 इज द लीस्ट थ्री डिजिट नंबर which is perfect square. ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F. Find the least number which must be added to 9225 to make is perfect square. आपको लिस्ट नंबर पता लगाना है और ऐड करने पे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालेंगे 9225 का, हमने क्वेश्चन किया था डी वाला। फिर जो अंडर रूट करके वैल्यू आती है, क्वेश्चन जो आता है या जो अंडर रूट आता है इसका, उसको क्या करेंगे, उससे एक डिजिट बढ़ा देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आपको निकल आएगा कि क्या लीस्ट नंबर हमें ऐड करना है। फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ लीस्ट नंबर। अब जो भी आपका नंबर आया था, ठीक है ना, ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। वैसे अलग से करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने एक नंबर इंक्रीज करके तो उसका स्क्वायर किया था, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एच, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2581 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना आपकी बार, इसका अंडर रूट निकालेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो लीस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। और फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर आ जाए, वो क्या होगा, लीस्ट नंबर होगा। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट पता करना है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिमाइंडर आया था उसका फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, और फिर इसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो ये भी खुद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई में करके बता रही हूं, आई फाइंड द स्क्वायर क्वेश्चन नंबर आई, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 10.3041। एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10.3041 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। याद कीजिए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, ये पैरामीटर होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, और इक्वल टू गिवन है हमारे पास 10.3041 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल टू 10.3041। ठीक है, तो गिवन है मीटर स्क्वायर, हमें साइड निकालनी है। जब हम साइड निकालेंगे, इसका स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो ये साइड अंडर रूट हो जाएगी। इट मीन्स हमें 10.3041 का अंडर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब तक तो आपको अंडर रूट अच्छे से फाइंड आउट करना आ गया होगा। चलिए यहां करते हैं, 3041 पेयर बनाते हैं। इधर के पेयर ऐसे बनेंगे और ये किस नंबर से करें, 3 से, 3 3 सा 9, कैरी 1, 30 पॉइंट, यहाँ ये 3 ऐड हो जाएगा 6, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, लेकिन 62 2 जा देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, हमारे पास
10 में से 4 गया 6, पूरा पूरा 4 1 64। कितने टाइम्स हाइड कर लिया? 1 टाइम्स। तो ये आ गया, साइड हमारे पास आ गई है 3.41 मीटर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर थी तो ये क्या हो जाएगी, साइड स्क्वायर मीटर स्क्वायर में था तो साइड मीटर में आ जाएगी। और हमें निकालना है पैरीमीटर, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला है पैरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 3.41, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, तो ये आ गया 13.2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहां से इतना मीटर, 13.64 मीटर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर J. An army general arrange his soldier in a row to form a perfect square. He find that in doing so 60 soldiers were left. If the total number of soldiers is 8160, find the number of soldiers in each row. Total number of soldiers कितने? Total number of soldiers कितने गिवन है? 8160। टोटल सोल्जर है 8160 सोल्जर हैं। और एक जो जनरल था आर्मी का, उसने इनको अरेंज किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में इसने अरेंज किया तो 60 सोल्जर जो है वो रह गए, वो उस स्क्वायर में नहीं आए, उनको इस तरीके से रो बनाई। देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर रो कैसे बनेगी, अगर देखिए यहाँ 3 है तो इस साइड भी 3, 1 2 3 1 2 3, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने हो जाने चाहिए 9। अगर इधर 2 है और इधर भी 2, ऐसे भी 2 ऐसे भी 2 2 जा 4 आ रहे। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक रो में कितने लगाए उसने, x लगाए, तो x ही इधर होंगे और x ही इधर होंगे। तो अभी सबसे पहले हम करते हैं कि सोल्जर लेफ्ट, कितने थे 60 soldiers arranged in row, perfect स्क्वायर रो। कितने सोल्जर्स परफेक्ट स्क्वायर रो में लगे? टोटल थे इतने, लेफ्ट रह गए 60, तो हमारे पास बचे 8160 सोल्जर जो थे वो हमें, या उस जनरल ने उसको अरेंज किया परफेक्ट स्क्वायर में। अब एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ रो and column are x। भाई रो में भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। therefore x square equal to 8100, so x equal to 8100 का अब स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर कोई उसने कहा नहीं है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो या फिर क्या करो, प्राइम फैक्टर मेथड यूज करो, आपकी जो भी इच्छा है। मुझे लगता है यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड से हम इजीली कर लेंगे। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 81 इंटू 100, ठीक है। और 81 को हम लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 9, और 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो अब हम क्या करें, पेयर में से एक बाहर निकाल दें, तो ये क्या हो गया 9 और इंटू 10, तो कितने हो गए 90 सोल्जर जो है रो में और 90 ही कॉलम में लगेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, टोटल 8100 सोल्जर होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।